सभी को नमस्ते। हम लोगों का शेयर का आज 9वां दिन है शायद ना, 9th पार्ट है। तो जो भी है शेयर फॉर फीचर और री इशू का कहानी चल रहा था। तो पिछले दिन शेयर फॉर फीचर में 2 पार्ट हो चुका था। अगर पार पे शेयर इशू है और वो फॉरफीच होकर के री इशू पार पे हो सकता है और प्रीमियम पे हो सकता है, ये टॉपिक हुआ था। और फिर री इशू हमारा पार पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है। ये करवाए थे लास्ट क्लास। अगर इसमें से किसी को कोई डाउट है तो पहले डाउट अपना पूछ ले, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक आज शुरू करेंगे। बताओ भाई, किसका किसका कोई डाउट है? डाउट है किसी का? एक बार शीट दिखाना मेरे को जरा, एक पेंसिल देना जरा। तो पिछले दिन कहाँ तक होमवर्क दिया गया था? 58। हाँ, 58 तक होमवर्क दिया गया था और 51 हम करवाए थे शायद क्लास में ना, 51 कराए थे। तो बस ठीक है। अब अगर आपका डाउट है 58 तक तो पूछिए, जिन्होंने बनाया है। इसे बनाने वाले मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे हैं नहीं, कम है। 54 प्रो डाटा है, 53 और 54 प्रो डाटा है। देख लेते हैं 53 और 54 में क्या दिक्कत आ रहा है। 57 बता दें? ये देखो बहुत सारा पूछ डाला। कह रहा है 57 बता दीजिए, 53 बता दीजिए, 54। और किसी का कोई डाउट है? 53, 54, 57 और कोई डाउट है? बताओ। 3 प्रश्न तो आ गया हमारे पास। मौसम तुम बनाई हो? नहीं, परीक्षा चल रहा था। मांगी नहीं, तुम बोली मांगेंगे, पूछ उन लोग से मांग ली थी। हाँ बस ठीक है, जिनका जो अपना चिंता कर रहा है वो ठीक है। तो 53 पहले देख लेते हैं क्या है। ये कह रहा है प्रो रेटा। प्रो रेटा तो यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि प्रो रेटा आगे हमने एक अलग शीट बनाया ही है, तो उसके लिए अभी क्यों प्रो रेटा आ गया। चलो देख लेते हैं क्या है, हो सकता है तुमको समझने में दिक्कत हुआ होगा। कल्याण लिमिटेड जानते, कल्याण ज्वेलर्स है ना, शेयर खरीद सकते हो उसका, अच्छा दाम में चल रहा है। तो कल्याण लिमिटेड वो शायद उसी का होगा, कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण लिमिटेड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 10 रुपया करके 50,000 शेयर होना। पब्लिक को केवल 30,000 शेयर के लिए ऑफर किया गया है। इट शेयर एट द प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। हमने 2 रुपया प्रीमियम लेना और ये शर्त रखा है। एप्लीकेशन पे 2 रुपया लेंगे, अलॉटमेंट पे हम 5 रुपया लेंगे, इसी में प्रीमियम भी है। और एक ही कॉल मांग रहे हैं, फर्स्ट या फाइनल कॉल, उस हम 5 रुपया का मांग रहे हैं, उसी पे दे देंगे। ओके। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 35,000, 30,000 था और 35,000 एप्लीकेशन आ गया, कोई बात नहीं। एंड फुल शेयर अलॉटेड ऑन द प्रो रेटा बेसिस। वही एडवांस एडवांस पाया, इसको प्रो रेटा बहुत अच्छी तरीके से नहीं बोल सकते। प्रो रेटा क्या होता है अभी जब वहां जाओगे तो दिखेगा। बस यहाँ पे क्या होता है, जैसे वहां एडवांस नहीं रख रहे थे कि इतना पैसा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, इतना फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे, वैसा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 5,000 शेयर हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है और उसका पैसा जो होगा उसको हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे ऑन द प्रोडक्ट। अ शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर है जिसने 150 शेयर होल्ड किया है, फेल टू पे ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट में दे ही दिया है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में वो फेल हो गया। हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड लेटर री इशूड, और बाद में री इशू भी किया गया। तो फुल्ली पेड अप हो गया, पूरा पूरा मांग चुके हैं तो फुल्ली पेड अप हो गया। 40 शेयर उसका री इशू कर रहे हैं, 150 शेयर हमने फॉरफिट किया है, केवल 40 शेयर री इशू कर रहे हैं। और उसके बाद में 10 रुपये, 9 रुपया ईच, 40 शेयर 9 रुपया, 60 शेयर 10 रुपया और बैलेंस शेयर 12 रुपया। भाई साहब ये तो बहुत झमेला है। चलो बनाते हैं ये सवाल है। मतलब री इशू को 3 कंडीशन डाल दिया, डिस्काउंट पे, एक पार पे, एक प्रीमियम पे। हम सीखे ही थे पूरा, और कोई दिक्कत तो है नहीं। You are required to pass necessary journal entries for the transaction took place in the books of company। कंपनी के बुक में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ये हमें सोचना है। तो दिक्कत है कुछ? मेरे को तो नहीं लगा। चलो एक तरफ इधर घुमाओ, पहले हम लोग थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं। कैसे कैसे कहा इन्होंने, एप्लीकेशन पे कितना मांग रहे हैं? 2 रुपया। अलॉटमेंट पे कितना मांग रहे हैं? 3+2। और प्री कॉल पे कितना मांग रहे हैं? 5 रुपया। एक शेयर होल्डर जिसने 150 शेयर होल्ड किया वो क्या फेल कर गया? वो कॉल फेल कर गया, केवल कॉल फेल किया है। ठीक है, अभी तक तो यही कहानी है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पहले फॉर फीचर तक का काम तो करेंगे, उसके बाद री इशू के टाइम में री इशू के बारे में सोचेंगे।
फॉर फ्यूचर के टाइम तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली यहां से लिखिए, कोई दिक्कत तो नहीं आदित्य, यहां से लिखिए। नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट। आप जिनको जहां नहीं समझ में आएगा आप भी साथ साथ चलिए, हम बहुत धीरे धीरे आराम से चलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम पे हमें 35,000 एप्लीकेशन आए हैं, है ना। 30 हमने ऑफर किया था, 35,000 आ गया, तो 35,000 इंटू 2 यानी कि 70,000 रुपये हमारे पास एप्लीकेशन आया है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तुम बनाइयो मौसम ये सवाल, और स्कूल में एग्जाम चल रहा है इसलिए अभी होमवर्क नहीं हो पाया। ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, रेगुलर करती हो तो एक दिन का छूट है। शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 70,000, और इसमें केवल हमने 30,000 लोगों को पैसा शेयर दिया है, तो 30,000 लोगों का पैसा कहाँ एडजस्ट कर देंगे, कैपिटल बना लेंगे, और बाकी पैसे को हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कैपिटल कितने लोगों को, जितने हमारे शेयर होल्डर हैं उन्हीं का बनेगा, यानी 30,000 शेयर होल्डर इंटू 2 60,000 है। मेरे पास 5,000 एप्लीकेशन ज्यादा आ गया है, और हमने नहीं, रिफंड नहीं है, एडजस्ट करना है आगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर रिफंड होगा तब ना बैंक करेंगे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुम्हारे पैसे उन्हीं शेयर होल्डरों में से कोई होगा, तो वो कह रहे हैं 5,000 शेयर का 2 रुपया करके आप यहाँ एडजस्ट कर देंगे। आई होप इतना तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। और आ गया संस्कार, तुमको समझ में आया है। क्वेश्चन एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 में हम अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री पास करेंगे। बताओ संस्कार क्या एंट्री बनेगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 30,000 शेयर होल्डर हैं और उनसे हमने 5 रुपया मांगना है, तो कितने आ जाएंगे, 1.5 लाख। इसमें कैपिटल का पैसा कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा कितना भाई, 30,000 लोगों पे 30,000 लोगों पे 3 रुपया कैपिटल का है, तो 90,000 तो आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, और जो एक्स्ट्रा पैसा हमको ले रहे हैं वो किस नाम पे ले रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम पे। आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे, बार बार बोल रहे हैं एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे। मेरा पता नहीं क्यों आदत बन गया है शॉर्टकट लिखने का, आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, और हमको मार्क्स नहीं चाहिए, मैं इसलिए लिख ले रहे हैं। चले तरुण बताओ, इसमें हमें सब पैसे मिले हैं। यहाँ पे देखो वर्किंग नोट नंबर 1 WN1, वर्किंग नंबर 1 नंबर नोट में हम ये निकाल रहे हैं कि हमको अलॉटमेंट में रिसीव कितना हुआ, अलॉटमेंट में रिसीव की एंट्री ये निकालना पड़ेगा आपको। मेरे पास 30,000 शेयर होल्डर थे, सबसे हमने 5 रुपए मांगे थे, 1.5 रुपया हमने मांगा था, 1.5 लाख। अगर कोई दिक्कत नहीं होती तो 1.5 लाख मिलता, लेकिन एक शेयर होल्डर है, पता नहीं कौन है, वो 5 रुपया करके नहीं देगा, वो 5 रुपया करके नहीं देगा, तो 750 रुपया तो ये नहीं देगा। ठीक है, ये अरियर हुआ, और हम 10,000 रुपया पहले से पा चुके हैं, तो ये 10,000 रुपया भी हम नहीं पाएंगे। अच्छा ये यहां दिया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या करना है, केवल 10,000 रुपया नहीं पाएंगे क्योंकि वो हम रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन है। आ जाओ, रुपया हमें रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन हो गया है, रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन हो गया, इसलिए नहीं बनेगा, सॉरी हमने गलती यहाँ लिख दी, ये कॉल में फेल हो रहा है। हीरो है हमारे पास, अब बाबा धाम से दौड़ दौड़ आ रहे हैं। आज से वीडियो किसी को नहीं मिलेगा, पहले बता दे रहे हैं। अब जो नहीं आएगा वो 10 रुपया 20 रुपया हम जो चार्ज करेंगे, चार्ज देगा तब हम वीडियो का लिंक देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। 1,40,000 रुपया हमको रिसीव हुआ, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, एकदम सिंपल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने से कैंसिल होगा, 1,40 से। मांगा 1,50 था लेकिन कैंसिल 1,40 से हो रहा है, बिकॉज 10,000 हम पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। ठीक है, आइए फर्स्ट कॉल मांगते हैं, अभी तक तो ठीक ठीक चल रहा है, फर्स्ट कॉल मांगते हैं। फर्स्ट कॉल में इक्विटी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें पूरा पैसा कैपिटल का है ना, तो 30,000 शेयर होल्डर पे 5 रुपया, इसमें भी 1.5 लाख आएगा, और इस 1.5 लाख में पूरा का पूरा कैपिटल का है। इतना दूर तो कोई दिक्कत है नहीं। आइए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें क्या हो रहा है, हमने 30,000 लोगों से
5 रुपया करके मांगा था, 1.5 लाख मांगा था, सबने दिया, एक शेयर होल्डर 1.5, यही गलती से वहां लिख दिया था, अभी ठीक है। 150 शेयर यानी 750 रुपया हमें नहीं मिला, ये अरियर हुआ। मिला कितना बोलो? 1,49,250। ठीक है, हमने गलत किया कि सही है? 149,250। तो आइए एंट्री कर लेते हैं 6 नंबर, एक बार दिखाना इधर। बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे बैंक में पैसा आ गया 1,49,250। कॉल्स इन अरियर हो गया, कॉल्स इन अरियर डेबिट होता है ना, इसके लेजर होते हैं, ये फेक अकाउंट नहीं है, बस समझेंगे कि फेक है, ये भी बंद हो जाता है, ये तो रहता है हमारे पास। और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की एंट्री हमने करी कितने से? 1,50,000 से। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं हमको, इतना दूर में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। कोई दिक्कत हुआ है क्या? चले आगे, अब आगे बढ़े। अब हमने क्या करना है, इतना दूर तक तो कर लिया, अब हमारा दिन आ गया, अब हम कॉलर टाइट करेंगे और उनका शेयर फॉरफीच करेंगे, क्योंकि वो दे नहीं रहे हैं। तो फॉरफीचर के लिए हमें 3 बातें कैलकुलेट करनी होती है, और अगर प्रीमियम पे इश्यू रहता है तो 4 बातें देखनी होती है। क्या क्या देखना पड़ता है? कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अरियर कैपिटल और अरियर प्रीमियम। अगर प्रीमियम बाकी रहा तो ये 4 चीजें देखते हैं। आइए, वर्किंग नोट नंबर 3, यहां पे वर्किंग नोट नंबर 3 देख रहे हैं। सबसे पहले जो कॉल्ड अप है, कितना कॉल्ड अप है ये निकालेंगे, खाली पेड अप और अरियर कैपिटल कितना कितना है बताओ, कितने शेयर फॉरफीच कर रहे हैं? 150 शेयर पे हमने मांगा कितना है? 10 रुपया पूरा मांग चुके हैं। ये ध्यान रखेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल है, प्रीमियम का इसमें नहीं देखना है। कॉल्ड अप कैपिटल पे 150, और हम पाए कितना है? 3 2 5, कैपिटल के नाम पे 5 पाए हैं और कैपिटल के नाम पे 5 बकाया है, मतलब मांगा हमने 1500 है, पाया 750 है, बकाया 750 है। ठीक है, और प्रीमियम वो दे चुका है, तो इसलिए कोई दिक्कत लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो पा चुके हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो चुका है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर है, तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो एंट्री बताओ जी, इधर आ जाओ, एंट्री आप बताओ फॉरफीचर की। एंट्री नंबर 7, एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम उनका कैपिटल क्लोज कर रहे हैं, थोड़ा जूम कर लेना, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना से कैपिटल में क्लोज करेंगे? 1500 कैपिटल कैंसिल करेंगे। जो पैसा मिलने वाला था नहीं मिलेगा, अब उनसे नहीं मांगेंगे, तो इसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर को कैंसिल करना। कॉल्स इन अरियर अकाउंट कितने रुपए से? 750 से, और जो पाया है वो शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में चला जाएगा। कितना रुपया? 750। फॉरफीच हो गया। इतनी दूर पक्का करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले, ठीक है। अब यहाँ पे एक झंझट है, 9 में ना 3 एंट्री है। वो कह रहे हैं हम अपना जो शेयर्स है कैसे कैसे रीइश्यू कर रहे हैं, पहले 40, फिर 60 और फिर 50। तो 3 तरह से हम 40 शेयर वाली बात को पहले करेंगे। ठीक है, 40 शेयर वाला बात करेंगे। सबसे पहले जब भी हम टुकड़े में शेयर इशू करते हैं, हालांकि इस सवाल में तो तीनों ही इशू कर दिए हैं, तो पूरा पैसा हमको यूज करने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम अलग अलग दिया है, तो हम अलग अलग देखेंगे कि कितना कितना कैपिटल रिजर्व बनेगा। पहले इतना दूर तक लिख लीजिए, सब लिख रहा है, आराम से लिख लो, फिर हम बताते हैं। चलो जी, गीता पढ़ना चाहिए। चले 40 शेयर पे, 40 शेयर पे रीइशू करते समय इन्होंने कहा कि हम 40 शेयर को 9 रुपया पे देंगे। अच्छा बताओ, 9 रुपया है और हम पूरा कॉल मांग चुके हैं, यानी फुल्ली पेड अप है। 10 रुपए की चीज हम 9 रुपया पे दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? रीइशू एट डिस्काउंट। फुल्ली पेड अप तो है ही है, जहां तक कॉल हो गया वो फुल्ली पेड अप हो गया, तो पूरा मांग ही चुके हैं 10 रुपया। अब वो कह रहे हैं कि 10 रुपए की चीज हम 9 रुपए में आपको दे देंगे, तो 1 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, और 1 रुपया हम कहां से कवर करेंगे? ये जो शेयर फॉर फीचर है इसमें से कवर करेंगे। लेकिन मेरे पास एक बताओ पहले ये कि हम पर शेयर कितना कमाए हैं। पर शेयर हम 5 रुपया कमाए हैं, इधर दिखाओ एक बार। पर शेयर हम कितना कमाए हैं? 2 रुपया एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट का, तो 5 रुपया पर शेयर हम कमाए हैं।
तो इस 40 शेयर को री इशू करने के लिए 40 शेयर को री इशू करने के लिए हमें 200 रुपया यूज करने को मिलेगा। इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते इसमें, है ना। अब तीनों एक साथ कर रहे हैं तो भाई पूरा इसमें उसमें ले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये समझो, ठीक है। अब ये 40 रुपया करके री इशू करने को मिला है, लेकिन हमने इशू किया है बैंक अकाउंट डेबिट। हमने 40 शेयर 9 रुपया करके इशू किए हैं, तो 4 9 36 360 रुपया हमारे अकाउंट में आ गया। हमने शेयर फॉर फीचर अकाउंट से 1 रुपया करके डिस्काउंट दे दिया है, अकाउंट डेबिट 40 शेयर पे 1 रुपया करके 40 रुपया डिस्काउंट दे दिया है। तो 40 शेयर का कैपिटल तैयार हो गया, 2 शेयर कैपिटल कितने का तैयार हो गया भाई बताओ। शेयर कैपिटल कितने से तैयार हो गया, 400 से तैयार हो गया। भाई जितने शेयर निकलेंगे उनका जितना पेड अप वैल्यू होगा उतने से कैपिटल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 शेयर निकला और एक एक शेयर का 10 रुपया कीमत है, तो 400 रुपए से कैपिटल तैयार हुआ कि नहीं, पहले बताओ। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई साहब आपको मिला था 200 रुपया यूज करने को और आपने डिस्काउंट में केवल 40 यूज किया है, तो कितने पैसे बच गए बताओ। हाँ 160। तो यहाँ पे ऐसे समझ लो, हम कहीं रफ में लिख देते हैं, अगर आप एंट्री वाइज समझते हैं तो आप एंट्री वाइज समझेंगे अगर, तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व की एंट्री मारो, 3 एंट्री करना जरूरत नहीं है, ठीक है। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझो। एक एंट्री हमने रीइशू की कर दी 9 का ए, परीक्षा में ऐसा नहीं आएगा, अगर आ भी जाता है तो आप तीनों एंट्री को मर्ज करके एक साथ कर देना, मतलब अभी दिखा रहे हैं। बी एंट्री में इन्होंने क्या कहा है, कैसे मर्ज करेंगे वो भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ 160 रुपए रिजर्व में मिल गया हमको। बी एंट्री में हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 60। तो 60 शेयर पे 5 रुपया, मतलब 300 रुपया यूज करने को मिलेगा। 300 रुपया यूज करने को मिलेगा हमको, 5-5 रुपया पर शेयर हमने कमाया है। वो तो आप समझ ही गए भाई कि एक शेयर पे 5 रुपया करके हमको यूज करने को मिला है। एंट्री हमने कैसे करी, इसको कैसे इशू किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है और ना ही प्रीमियम लिया है, तो पार वैल्यू पे किया है। पार वैल्यू पे किया है, इसका मतलब ये है कि 60 शेयर 10 रुपया करके 600 मेरे कैपिटल में आ गया और 600 मेरे बैंक अकाउंट में आ गया, हो गया। ये 300 रुपया भी हमको पूरा यूज करने को मिल गया और यहाँ 200 मिला था। इस 200 में से 40 दे चुके हैं, केवल 160 बचा और यहाँ तो पूरा ही बच गया। ये 300 रुपया हमारा पूरा बच गया, तो इसका मतलब ये है कि भाई 300 रुपया यहाँ भी बच गया। ओके। सी एंट्री में देखिए इन्होंने कहा है कि हम 12 रुपया करके देंगे, है ना, समझ पढ़ रहे हैं आप साथ साथ में। तो एक बात बताइए, कितने सवाल बचे हैं मेरे पास, 50 शेयर बचे हैं, 250 रुपया यहाँ मिल रहा है और इस शेयर को सी कंडीशन के लिए वो कह रहे हैं 12 रुपया करके देंगे। तो 12 रुपया 10 रुपए की चीज आप 12 में कैसे दे सकते हैं सर, प्रीमियम में दे रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 50 शेयर 12 रुपए करके 600, और इससे कैपिटल तैयार हुआ। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा क्या जाता है, फेस वैल्यू जाता है। अगर आपको याद ना रहे तो एक इंजेक्शन लगवा लेना डॉक्टर साहब से कि हमेशा कैपिटल में पेड वैल्यू ही जाएगा, चाहे शेयर हो और चाहे डिवेंचर हो। अभी आएगा दूसरा चैप्टर डिवेंचर, यहाँ पे रखना। उनकी फ्रेंड को एक इंजेक्शन लगा था उस दिन, पता है कि नहीं, पूछ लेना। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ पूछना कि तुमको सर इंजेक्शन लगाए थे कि फेस वैल्यू जाता है, बिल्कुल। यहाँ पे 50 शेयर हम रीइशू कर रहे हैं 2 रुपया करके, तो 100 रुपया कहाँ चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। अच्छा, इन तीनों एंट्री को मर्ज करके लिखा जा सकता है, बैंक के साथ बैंक जोड़ दो, शेयर फॉर फीचर लिख लो और इक्विटी शेयर कैपिटल तीनों को जोड़ दो और सिक्योरिटी प्रीमियम एक में जोड़ दो, तो आ जा सकता है। और अभी यहाँ पे मेरे पास कितना बच गया, 250 रुपया यहाँ का बच गया पूरा। तो कितना आया कैपिटल रिजर्व में, 710 रुपए। ये कह रहे हैं कि सर टोटल 710 रुपए हमारे पास आ रहा है। सीधा सीधा मतलब है हम कमाए कितना थे, 750 और 40 रुपए खाली डिस्काउंट खर्चा हुआ। तो आप प्रीमियम की एंट्री कर दीजिए एक बार में। शेयर फॉर फीचर बहुत लोग इसको 3 बार एंट्री किए होंगे, समय चला जाएगा आपका। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 710 रुपए, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये ए बी और सी को कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वर्किंग में आपको दिखा देना पड़ेगा।
कि पहले वाले का इतना है, दूसरे वाले का इतना है, तीसरे वाले का इतना है। कंबाइंड एंट्री कर दे क्या? चलो यहां कर देते हैं कंबाइंड एंट्री, आप देख लेना। 9 का कंबाइंड एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या हुआ था? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, जितना डिस्काउंट दिया था, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बड़ा गंदा लिख रहे हैं हम, सिक्योरिटी प्रीमियम, नीचे लिखा नहीं जाता, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यही है। बैंक में कितना जाएगा भाई? जोड़ो बैंक में, एक बार कैलकुलेटर चलाओ। 360 रुपया ये जोड़ो, 600 रुपया ये जोड़ो, और 600 रुपया ये जोड़ो, 6 6 12 3 1560। तो बैंक में आपके आ गया 1560 रुपया, डिस्काउंट आपने दिया 40 का, कैपिटल आपका तैयार हो गया 1500 रुपए से, है ना। 150 शेयर है, 10 रुपए करके 1500, अब प्रीमियम में आ गया 100 रुपया। दैट्स इट, ये आपकी कंबाइंड एंट्री है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 53 नंबर सवाल था जिन्होंने पूछा था, इसमें कुछ कठिन तो नहीं था। क्या पूछा था भाई? क्या दिक्कत था बताओ? ये वाला पार्ट पढ़ा था, और आज भी वो तीनों कंडीशन इफ करके था उसमें, इसमें तीनों एक साथ दे दिया, क्या दिक्कत है? चले। अच्छा, ऐसा नहीं करना कि एक एंट्री एक कैपिटल रिजर्व, एक एंट्री एक कैपिटल रिजर्व, एक ऐसा करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा आपके लिए। सही तो हो जाएगा, लंबा पड़ जाएगा। और बोलो कौन सा कह रहे हो? 54 सेम है, 53 और 54 सेम है, तो इसलिए कह रहा है 54 छोड़ दीजिए। आइए, एक 57 नंबर कोई सवाल पूछा है। 57 नंबर में क्या है भाई? इसको कॉपी कर लो अपने, फिर बताते हैं सवाल। 57 नंबर सवाल ये कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। जेड लिमिटेड फॉरफिटेड, अच्छा यहीं से तो शुरुआत ही है, सीधा सीधा फॉरफिट और री इशू। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आज यही टॉपिक ही है, तो नया टॉपिक आपका शुरू हो रहा है। इसमें क्या है कि पूरा सवाल अब आपको नहीं करना है। वो क्या करेंगे, कुछ एक इंफॉर्मेशन देंगे और केवल फॉरफीचर और री इशू इतना सा एंट्री करना है, और री इशू के बाद कैपिटल रिजर्व, वो तो बोनस एंट्री है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो इतना है सवाल, पढ़ें, शुरू करें। हो गया सबका कॉपी? ये प्रिंट लेना, इसका ले लिया? अच्छा चलो, नंबर सम्स पढ़ रहे हैं, और 57 नंबर सम्स में स्कूल में, अच्छा ये चैप्टर करा दिए हैं, स्कूल में हो गया जिनके, वो ऐसा जो वो बनवाते हैं ड्राइंग वगैरह आपके, कि भाई चित्र बनवा के करवाएं, क्योंकि अगर चित्र आप नहीं बनाएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ कितना बाकी है, कितना ये है, वो समझ ही नहीं आता है। और टीचर लोग का भाई टैलेंट है, वो पता नहीं कैसे कर लेता, हमसे तो नहीं होता है, हम तो दिखा के ही करते क्या क्या हुआ। चलो 57 नंबर पढ़ते हैं। जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 150 शेयर। अच्छा जी, कह रहे हैं कि जेड लिमिटेड फॉरफिट कर रहे हैं 150 शेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 57, जिसपे इशूड एट प्रीमियम 30% टू दिनेश, ठीक है। दिनेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसको इशू किया गया था 150 शेयर, 30% प्रीमियम, यानी 100 रुपए की चीज 130 में इशू की गई थी, ठीक है। अब देखते जाओ। दिनेश ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज पर शेयर, ये एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज दे चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर शेयर। एंड अलॉटमेंट मनी 50 रुपया पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, और अलॉटमेंट में भी वो 50 रुपया दे चुका है, और उसमें प्रीमियम था कितना? 20 + 30, 30% प्रीमियम था ना, वो भी वो दे चुका है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹10 पर शेयर, अच्छा कॉल का 10 रुपया नहीं दिया है, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, आउट ऑफ दीज क्या कह रहे हैं, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर। तो भाई साहब अभी कॉल बाकी है, कितना बाकी है? 30 20 50 10 60, 40 रुपए अभी मैंने मांगे ही नहीं है। तो कुल कितने दूर की कहानी हुई अभी तक? 60 रुपए। हमने मांगा कितना है? 60 रुपए में वो खुश हो गए, फर्स्ट कॉल में ही वो खुश हो गए। तो अब हमने कहा फर्स्ट कॉल के बाद ही उनका फॉरफीचर, पूरा सवाल नहीं है ये, आपको जस्ट बीच का एक शेयर होल्डर का फॉरफीचर और री इशू सीखना है, और यही आज टॉपिक चलेगा। अभी हम लोग इसी टॉपिक को आज घिसेंगे खूब बढ़िया से, क्योंकि ये 3-4 नंबर का आएगा आपका परीक्षा में, तो इसको आप एकदम पक्का करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे। कितना दूर पक्का है? अब ये मत सोचना कि 100 का चीज है तो 100 तो पूरा हुआ ही नहीं है भाई। फर्स्ट कॉल पे ये कॉल आपको दिखा दिया, लेकिन ये अभी कॉल ही नहीं किया गया, मांगा ही नहीं है, तो इसके ऊपर आप ध्यान ही मत दीजिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, आप कुछ मत लिखो,
कॉल हमको पता चल गया कि अगला कॉल या अगले जितने भी कॉल होंगे वो 40 रुपए के होंगे, लेकिन अभी मांगा नहीं गया तो दिमाग नहीं लगाना है। आगे सुनो, कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई, हाँ, आउट ऑफ दीज फर्स्ट कॉल इज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 10 रुपया, आउट ऑफ दिस 100 शेयर वेर री इशूड एज फुल्ली पेड अप। अब देखो री इशू करते समय कह रहे हैं फुल्ली पेड अप में इशू करेंगे, यानी 100 रुपए की वैल्यू लेंगे। अच्छा, और ये कह रहे हैं गिव नेसेसरी जनरेटिव रिगार्डिंग फॉर फीचर एंड री इशू। चलो, तो फॉर फीचर और री इशू करने के लिए पहले ये बताओ सिद्धिका, हम लोग क्या क्या 3 बात कैलकुलेट करते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल, थोड़ा धीरे धीरे, हम इतना फास्ट नहीं लिख पाते। कॉल्ड अप कैपिटल, और धीरे मतलब स्पीड धीरे करना है, आवाज धीमा नहीं करना है। ऐसा धीरे कर दिया हम सुन ही नहीं पा रहे। क्या पेड अप, हमको लगा क्रोकोडाइल की बोली। और अरियर कैपिटल, अच्छा प्रीमियम आएगा कि नहीं बताओ, यहाँ पे अरियर प्रीमियम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? अरियर प्रीमियम निकालेंगे कि निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। निकालना तो चाहिए, लेकिन वो दे चुका है इसलिए नहीं निकाल रहे। अगर वो फेल होता है यहाँ पे तो हम अरियर प्रीमियम भी निकालते हैं। बात समझ में आया? चले आगे। ये बताओ हमने उनसे कितना रुपया मांगा है अब तक? 150 शेयर पे, 150 शेयर पे कॉल कहां तक हो चुका है? 60 रुपए तक कॉल कर चुके हैं। केवल कैपिटल जोड़ना, बार बार बता रहे हैं, केवल कैपिटल। अरियर यहाँ पे बार बार बता रहे हैं, कॉल्ड अप कैपिटल बोला गया है इसलिए कैपिटल ही सोचना। तो 15 छक्के 90, 9,000 रुपया हमने कॉल्ड अप किया है। पेड अप कितना उन्होंने किया बताओ भाई? 150 शेयर पे 50 रुपए करके दिया है, दैट इज 7,500 रुपए उन्होंने दिया है। और अरियर कितना हो गया? 150 शेयर पे 10 रुपया करके, यानी 1500 रुपए नहीं दिया है। बस यही तो बात है। ये आपका क्या हो गया? वर्किंग। वर्किंग आप बनाएंगे जरूर भी, एंट्री जहां करेंगे आप, सजाने का तरीका ये नीचे होना चाहिए और आपका एंट्री ऊपर होना चाहिए। चलें आगे, कोशिश करें। ये इन्होंने री इशू कैसे किया है भाई? 5 रुपया करके ना, कितने करके दिया? 105 करके। इसमें से कितने शेयर री इशू कर रहे हैं? आउट ऑफ दिस केवल 100 शेयर री इशू करेंगे। इधर सुनो, हमने फॉरफीच किया 150 और री इशू करवा रहे हैं 100, पार्ट में करवा रहे हैं, तो वो पैसा देखना पड़ेगा ना कितना हमको मिलेगा। पर शेयर आप कितना कमाए हैं ये बताइए? पर शेयर हमेशा देखा करो, हम एक शेयर पे कितना कमाए हैं? 30 रुपए यहाँ, 20 रुपए यहाँ, 50 रुपए कमाए हैं। समझ पा रहे हो? पर शेयर, आप पर शेयर देखना चाहिए भाई, हम एक शेयर पे कितना कमाए हैं, ठीक है ना? तो 30 रुपया एप्लीकेशन पाए हैं हर शेयर पे और 20 रुपया अलॉटमेंट पाए। प्रीमियम का पैसा नहीं देखते, बता चुके हैं, क्योंकि प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी रिजर्व में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका है, वहां से निकलेगा नहीं, वन वे है, बस एक बार घुस गया वहां से नो एंट्री। हाँ, अब यहाँ पे देखो, हमें पर शेयर कमाई, हम 100 शेयर री इशू कर रहे हैं और पर शेयर हम 50 रुपए कमाए हैं, यानी यूज करने को हमें मिलेगा 5,000 रुपए। लेकिन मजे की बात यह है कि एक तो शेयर फॉरफीच करके कमाया, दूसरा शेयर को री इशू हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। अच्छा, री इशू कितने पे कर रहे हैं? 105 के साथ में एक लिखा है फुल्ली पेड अप। अब तक हम लोग क्या सीखते थे? जहां तक कॉल्ड है वहीं तक का पेड अप वैल्यू पकड़ते थे। ये कह रहे बहुत बाद में पता नहीं कब करवाए होंगे, तो ये फुल्ली पेड अप मान रहे हैं। ये तो लिखा नहीं कि इसी की बात कर रहे हैं आप, कैसे कॉल्ड अप 100 रुपए ले रहे हैं, पेड अप 100 रुपए कैसे ले रहे हैं, ये पता नहीं कब बाद में करवा रहे हैं। आपके पास डेटा नहीं है उसका, वो जो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा। वो कह रहे हैं 100 रुपए की चीज, पेड अप वैल्यू 100 रुपए है, हम इशू 105 में करेंगे, ठीक है? तो ये बताइए, अब रीइशू की एंट्री कर रहे हैं, इस अब बार बार एंट्री यही होगी, तो एंट्री हम एक बार लिख दे रहे हैं और वर्किंग कर करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? मेरे पास 100 शेयर रिश्यू हुए 105 रुपए करके, बैंक में कितना आ गया? 1,050, 10,500। अच्छा भाई, हमको लगा 1,050 बता रहे हो, 10,500 रुपए आ गए। इसमें मेरे कैपिटल का पैसा कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा कितना है? 100 रुपया, यानी कि 10,000 रुपया। और जो 5 रुपया हम एक्स्ट्रा पाए हैं वो क्या है बताओ? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना सिद्धिका? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा? 100 शेयर पे 5 रुपए करके, कितना जाएगा?
500। अच्छा, डिस्काउंट के लिए हमको यूज करने को कितना मिला था? हमने कितना डिस्काउंट दिया? कुछ नहीं दिया। पूरा कमाई हो गया ये, कहाँ ट्रांसफर कर दें? एंट्री बता दो, एंट्री बता दीजिए पूरा पूरा। शेयर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितनी एंट्री करनी पड़ी? जस्ट 2 एंट्री, और 2 एंट्री के लिए आपको 4 नंबर मिल जाएगा या 3 नंबर, जो भी दे दे वो। अब अलग अलग पेपर में अलग अलग तरीके से आता है। 2 एंट्री करनी है, फॉर फीचर, री इशू। फॉर फीचर, अच्छा फॉर फीचर की एंट्री हमने नहीं करी, फॉर फीचर सीधा री इशू कर दिया। और फीचर की एंट्री करनी पड़ेगी भाई, गलती हो गई है। ये आप पहले लिखेंगे, ये 3 नंबर, तो 2 एंट्री क्यों लिख रहे हैं? 3 एंट्री होती है, ये दूसरी एंट्री है भाई। 1 नंबर नीचे हो गया। फॉर फीचर की एंट्री कौन बताएगा? निकिता बताओ बच्चा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर। एंट्री तो आपको रट गया होगा। कैपिटल से कितना निकलेगा? कॉल्ड अप कितना है? 9,000। अरियर कितना है? 1,500। कमाई कितना है? 7,500। ठीक है, समझ में आया? ये एक सवाल अभी बनाया है, क्या तैयार है? एक आध सवाल और किया जाए, कुक करेंगे आज। आज हम इसी टॉपिक को लेके चलेंगे क्योंकि ये आएगा। रोक लो भाई इसको थोड़ा। 58, क्वेश्चन नंबर 58, हम आपका खाली ड्राइंग बना देंगे, बाकी आप पूरा सवाल बना के दिखाएंगे, मतलब कैलकुलेशन पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है PQR लिमिटेड 250 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, ठीक है? 250 शेयर हम लोग फॉरफिट करेंगे। 20 रुपया ईच है, 20% प्रीमियम है। 20 रुपए का 20% कितना होता है? 20 रुपए का शेयर है, 20% प्रीमियम है। भाई सिद्धिका बताओ कितना हो जाएगा? 20 रुपए का शेयर है, 20% हम लोग प्रीमियम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 रुपए प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है? 40 हो जाएगा। अरे बात, मेरा दिमाग खराब हो गया है। वहां भी पता नहीं कौन पूजा वूजा करवा के आए हैं, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है। कौन सा पूजा करवाएंगे हम भूल जाते हैं। कौन सा पूजा चल रहा है अभी? हाँ, रुद्राभिषेक। कुत्ता बिल्ली के साथ खेल रही है और कुछ काम नहीं इसको। 20 रुपए का शेयर है, 20% प्रीमियम है, इसका मतलब 4 रुपया। 20% 4 रुपया होता है। नहीं आता तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। टू अशोक, ये अशोक नाम का कोई व्यक्ति है, चलो नाम भी दे रहे इसलिए हमने लिख भी दिया। अशोक को 250 शेयर इशू हुआ है, और वही अशोक ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन 3 रुपया, ये एप्लीकेशन पे 3 रुपया दे चुके हैं, ठीक है? आगे कह रहे हैं 58 चल रहा है ना, हाँ 58 पे एप्लीकेशन मनी पर एंड अलॉटमेंट मनी 10 रुपया पर शेयर। अलॉटमेंट में 10 रुपया दिए हैं, लेकिन इसमें 6/4 है क्योंकि उसमें प्रीमियम इंक्लूड है, वो भी दे चुका है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल, ये कॉल फर्स्ट कॉल पे ये नॉन पेमेंट होगा, कितना? 5 रुपया। कितने भाई? और पर शेयर, ठीक है? 5 रुपए यहाँ ये फेल हो गए, ठीक है? पूरा हुआ 20 रुपया? अभी तो नहीं हुआ है। 20 रुपया पूरा हुआ है? नहीं, अभी हमारे पास कॉल 2 में कुछ ना कुछ बाकी है। 6, 5, 11 और 3, 14 और 6 रुपए, लेकिन इसकी कोई बात नहीं की है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अरियर कैपिटल, ये 3 बातें खुद कैलकुलेट करेंगे अपने निजी ओरिजिनल हाथों से, और उसके बाद 3 एंट्री आप पास करेंगे, फॉर फीचर का, री इशू का और कैपिटल रिजर्व का। इसको पॉज करो, सब करेंगे, और उसके बाद 11 और 3 14 रुपए करके हमने कॉल्ड अप किया है। 250 रुपया पे 6 3 9 रुपया पे हुआ है, और 250 शेयर पे कितना बाकी है? 5 रुपया बाकी है। तो कितना आ रहा है बताओ भाई? पहला वाला 6,500। ओ भाई सॉरी, कान मेरा खराब, सब लोग बोल बोल के हमको बूढ़ा कर दिया है। आते पहले से आप बूढ़े हो गए, ठीक है भाई? 25 × 9 2250,
2250 और 25 25 100 1250, ये ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया है लेकिन ठीक लिखा है हमने, एंट्री थोड़ा ठीक है। एंट्री क्या बनेगी फॉर फीचर की? एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो पक्की एंट्री है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो 3500 रुपए से कॉल्ड अप, टू कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितने का अरियर है भाई? 1250 रुपए। और जो कमाया हमने उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। किसको नहीं समझ में आया है वो क्लास छोड़ के भाग जाए, नालायक। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो छोड़ दो क्लास। तरुण क्या हो गया? तो तुम्हारा भी वो था कराटे, अभी उसको दिव्यांश का था, उसको ब्रोंज मेडल में किया गया, बताओ जरा। बैंक अकाउंट डेबिट कितने में इशू किया गया है? 21 रुपए में। तो कितने शेयर इशू करे हो? पूरा 150 शेयर। भाई साहब पहले तो अमाउंट निकालना पड़ेगा हमको, यूज कितना कितना बताओ तो जरा। 150 शेयर अगर री इशू कर रहे हैं और मेरा 9 रुपया करके है, 1350 रुपया हमको यूज करने को मिलेगा। कैसे पता लगा लिया? देखो ये और यही पेड अप है, यही हमको यूज करने को मिलेगा। पेड पर शेयर अर्निंग कितनी है? 639, तो 9 रुपया करके 150 शेयर पे हमको 1350 रुपया मिलेगा। ठीक है, हर्ष समझ में आ रहा है? एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर है? 150। पेड अप वैल्यू कितना है? और देख लेना यहाँ पे 21 रुपए करके कह रहे हो, तो 21 गुणे 5 कितना बचे? 3150। इसमें कैपिटल का पैसा कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल 150 शेयर, फेस वैल्यू 20 रुपया, मतलब 3000 रुपया। और प्रीमियम का पैसा कितना है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 150 शेयर पे 1 रुपया, यानी 150 रुपया। ठीक है, ये 150 नहीं लिख पा रहे हम, क्या बात है। ठीक, अब ये बताओ शेयर फॉर फ्यूचर का कितना रुपया हमारे पास कमाई हो गई? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा मौसम? बताओ निकित, तुम बताओ, बताओ अच्छा कितना आएगा? 1350, क्योंकि आपको जो दिया गया था आपने उसका एक भी पैसा यूज नहीं किया, पूरा का पूरा बच गया आपका फायदा। इजी है? कठिन है? अब तुम परीक्षा दे सकती हो आराम से, मंडे एग्जाम है ना, आराम से शेयर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 60 नंबर क्वेश्चन में 3 कंडीशन दिया है, तो आप उसको 3 सवाल मानिएगा, अलग अलग अलग, ठीक है। और अलग अलग करना ताकि आपको अमाउंट कैलकुलेट करना और उसको ठीक ठीक से ट्रांसफर करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन अभी क्लास में हम लोग करेंगे 62 नंबर, और एक करेंगे 64 नंबर, और एक करेंगे 65 नंबर। ये 3 सवाल तो पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद कुछ बात करेंगे। 62, 64, 65 बेटा इसको। हाँ, थोड़ा ऐसा करोगी, एक मेरा फोटो खींचोगी अच्छा एकदम, और घर में जाके उसको जहां शंकर भगवान का फोटो लगाई है वहीं मेरा भी लगा दोगी बगल में। हंसती हैं, चलो। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 80 शेयर्स, 80 शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं, और ये कोई राजा नाम के कोई व्यक्ति, पता नहीं क्या नाम है, हम अपने मन से लिख रहे हैं। बोल रहा है ए लिमिटेड फॉरफिटेड 80 शेयर्स, 10 रुपया ईच, 40% प्रीमियम है। अच्छा, 40% प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? 4 रुपया। ठीक है जी। ईच प्रीमियम, हाफ प्रीमियम इज टू बी पेड टाइम ऑफ द अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। कह रहा है आधा प्रीमियम हम अलॉटमेंट में लेंगे और आधा हम फाइनल कॉल में लेंगे। ठीक है जी, यानी 2-2 रुपया लोगे, सीधा सीधा बताओ। आगे ये कह रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ बैलेंस ऑन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अ फाइनल कॉल 3 रुपया। क्या लिख रहे हैं? ओ, ये सवाल मिस हो गया क्या हमसे, कहीं गड़बड़ाया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कौन कहाँ फेल हुआ पता ही नहीं चल रहा है ना। इसको ठीक करवाना जरा। 62 नंबर को मार्क कर लो, मेरे को मैसेज करना, हम ठीक कर देंगे इसका। 62 नंबर गलती हो गई, सवाल ही आधा अधूरा है, सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक है। कौन कितना फेल किया यही पता नहीं चल रहा, हम बनाएंगे क्या?
चलो एक सवाल इसके नीचे वैसा ही है तो बनवा दे रहे हैं। 62 नंबर हम ठीक करवा देंगे, ध्यान से मैसेज कर देना, कर देंगे। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 50 शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ₹2 प्रीमियम, ₹1 हम लेंगे अलॉटमेंट पे, एक फर्स्ट कॉल पे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल ₹300 पर शेयर, फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। आउट ऑफ दीज, तो ठीक ही है, तब तो ऊपर भी सवाल ठीक है सही में। और नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल ठीक है। 62 नंबर सवाल, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। चलिए बनाते हैं फिर से। हाँ, लिखने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। मच्छर काट रहा है, हम ऐसे मत करना। ध्यान से सुनो, हमने कहा कि 80 शेयर हम फॉरफीच करेंगे। एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है। ₹4 प्रीमियम है, आधा प्रीमियम अलॉटमेंट लेंगे और आधा फाइनल कॉल में लेंगे, और एट द टाइम ऑफ बैलेंस ऑफ फाइनल कॉल। तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो ये कॉल ही मान लेते हैं। यहाँ पे ₹2 प्रीमियम लेंगे। एक आदमी 80 शेयर रखा था फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर। इसमें कॉल का मेरे साथ ₹3 है, ये फेल हो गया। ध्यान से सुनो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। हमको लगा इंफॉर्मेशन कम है लेकिन पूरा है, आप समझिए बढ़िया से। कह रहा है एक आदमी जिसके पास 80 शेयर है। 62 नंबर सवाल शुरू है, हमने जो बातें कही है सब गलत कही थी, भूल गया, वहां पे गलत नहीं है सवाल, सही है। देखो सवाल में इतना इंफॉर्मेशन दिया है। कह रहा है एक आदमी जिसके पास 80 शेयर है, वो ₹20 का शेयर था, कितने का? 10 का। ₹10 शेयर है, ₹4 प्रीमियम है। और वो कह रहा है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे वो पैसा दिया, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹3 का नॉन पेमेंट कर दिया है। और लिखा ना इसमें ₹3 ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹3। अच्छा, ये नॉन पेमेंट अगर है ₹3 तो ये क्या मान रहे हैं आप? एक मिनट, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है कि नहीं, ये बात कहीं नहीं करता। मान रहे हैं कि प्रीमियम है अगर, तो इसमें ये कैपिटल का पैसा ₹1 है, ऐसा, ठीक है। क्योंकि देखो सवाल को समझ के करना पड़ेगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि वो ₹3 के बिना है या ₹3 के अलावा है, ऐसा बोल रहा है। वो कह रहा है ₹3 फाइनल कॉल है और हम नहीं दे पाए हैं, और ये भी कह रहा है कि ₹2 प्रीमियम का है उसमें, तो कॉल का पैसा तो ₹1 हो गया। कॉल का पैसा कितना हो गया? ₹1 हो गया। अब ये बताओ यहां से लेके यहां तक का कॉल का पैसा कितना होगा, ये हमें पता ही नहीं है। ये बताइए कितना होगा। अगर ₹1 यहां है तो इसका मतलब इन दोनों में टोटल चाहे जितना जितना रहा होगा, लेकिन ₹9 तो रहा होगा। बात समझ में आया? अब ये हमें पता नहीं है कि भाई एप्लीकेशन में कितना अलॉटमेंट कितना है, लेकिन ये पता है कि ₹9 है, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कॉल्ड अप कैपिटल बताओ भाई, कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा? 80 शेयर पे 9 पूरा मांग चुके हैं ना, तो ₹10 करके मांग चुके हैं, मतलब 800 मांग चुके हैं, ठीक है। पेड अप कितना है बताओ? पेड अप है 80 शेयर पे ₹9 करके, यानी ₹720। और एरियर कितना है आदित्य जी बताइए? 80 शेयर पे ₹1 करके बाकी है, ₹80 बाकी है। इतना बात समझ में आया कि फिर से समझाए? पहले ये समझो, क्योंकि ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। छोटे बच्चे हैं आप, हम लोग तो बहुत बार इसको पढ़ पढ़ के थक गए, लेकिन तुम समझो बढ़िया से। अब तक जितना सवाल था उसमें अलग अलग पता चलता था। इसमें ये सवाल में कह रहे हैं कि एक आदमी है जिसका 80 शेयर हम फॉरफीच कर रहे हैं, वो केवल फाइनल कॉल फेल किया और ₹3 का फाइनल कॉल है। और ये भी कहा गया है कि ₹4 प्रीमियम लिखना है, ₹2 अलॉटमेंट में लेगा, 2 फाइनल कॉल में लेगा। तो इससे ये पता चल गया कि कॉल मनी अगर ₹3 की है और 2 उसमें प्रीमियम यानी कैपिटल का पैसा ₹1 है, और यहाँ पे अलॉटमेंट में ₹2 प्रीमियम है, यहाँ का कैपिटल और यहाँ का कैपिटल पता नहीं है, इन दोनों को कंबाइंड करके ये पता चल रहा है कि ₹9 आ गया। कैसे आया ₹9? सीधी का इधर ध्यान दोगी, नहीं तो फिर तू परेशान होगी, कहां से ₹9 ला दिया आप। ₹10 का शेयर है और यहाँ ₹1 यहाँ मांगा जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों को मिला के 9 ही मांगा गया होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं रितेश? ठीक है। तो कॉल्ड अप यहां तक का पूरा कॉल हो चुका है, इसलिए 80 शेयर पे ₹10 ₹800 हम मांगे हैं। पेड अप ये यहीं तक दिया है, ये दिया था पूरा और ये दिया था, तो यहाँ पे हम ये लिख ले रहे हैं कि भैया तुमने यहाँ पे पेड है, यहाँ पे पेड है। अब हमको निकालना था कि पेड अप कैपिटल 720 हो गया और अरियर हमारे पास 80 हो गया। ओके, एंट्री आप करके फटाफट से दिखाएंगे। और इसको रीइशू भी करना है। कितना रीइशू करना है? ₹12 करके रीइशू करना है। ₹12 करके रीइशू करना है। कितने शेयर रीइशू करने भाई? केवल 60। तो 60 शेयर आप रीइशू करिए
पर शेयर पे आपकी कमाई कितनी है, 9 रुपया, तो आपको 60 शेयर पे 9 रुपया 540 रुपया यूज करने को मिलेगा। इसी में से आपको डिस्काउंट देना है, तो जो भी डिस्काउंट देना है यहीं से दीजिएगा, इससे ज्यादा डिस्काउंट मत देना। फटाफट से बताओ। देखो इन लोगों ने तो कर लिया है, जो यूट्यूब में देख रहे हैं उन बच्चों के लिए बता दे रहे हैं, नहीं तो बोलेंगे क्वेश्चन लिख के छोड़ दिए। आओ यूट्यूब वाले थोड़ा ज्ञानी बच्चे हैं, वो देख ले जरा सा। फॉर फ्यूचर का एंट्री रटा रटाया हमारे पास एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल। जो बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब वाले, उन लोगों के लिए लिख रहे हैं, हमारे बच्चे बना चुके हैं, तेज है सब भाई, तेज बच्चे हैं। हमने कैपिटल कैंसिल किया 800 से, ठीक है। अभी एक एंट्री भी हमारी ऐसी नहीं आई जिसमें वो ओ रुको रुको रुको, इतना भी सरल सवाल नहीं था, आपने बहुत सरल में ले लिया इसको। यहाँ प्रीमियम भी बाकी है, ये भी ध्यान रखिए, एंट्री आपका अरियर प्रीमियम भी है, तो आपने ये हमने छोड़ा तो आपने भी छोड़ दिया क्या देखो इस सवाल में अरियर प्रीमियम भी है। कितना प्रीमियम बाकी है, 80 शेयर पे 2 रुपया करके 160 रुपया प्रीमियम भी बाकी है। ये बात हमने नहीं लिखा था और आपने सोचा कि फाका में उड़ा दिया। आइए एंट्री अब बताओ। हमने कैपिटल कैंसिल किया, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से कैंसिल होगा, 800 से तो कैपिटल कैंसिल होगा, बोलो हाँ 800 से कैपिटल कैंसिल, ओके। सिक्योरिटी प्रीमियम जो नहीं मिला है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसको आप कैंसिल करिए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये तो सिखाए थे पिछले दिन, अभी आपके तरफ दिमाग नहीं गया। 160 रुपया प्रीमियम कैंसिल किया। टू कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितना अरियर हो रहा है, ये टोटल बोलेंगे हमेशा, दोनों अरियर कैपिटल और प्रीमियम को जोड़ के जो अरियर होता है, 240 रुपए हमारे पास अरियर है, अब वो हम नहीं मांग सकते। और जो कमाया वो कैपिटल का पैसा होगा, दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर। तो आपने सब कुछ ठीक ही ठाक लिखा होगा, ये वाला पार्ट नहीं लिखा होगा, है ना। तो फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा बताओ, 720 रुपए, ओके। समझ में आया, फिर से समझा दें कि जब कभी भी अरियर वाला बात रही, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। प्रीमियम जिस सवाल में रहेगा उसमें आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि 4 बातें कैलकुलेट करनी होती हैं। कैपिटल का पैसा कितना मांगा, कितना पाया, कितना बकाया है, और प्रीमियम कितना बकाया है, इस बात को निकालना ही पड़ता है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। आइए री इशू कर देते हैं। कितने शेयर री इशू करने में बताओ, 60। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 60 शेयर किस रुपया से, 12 रुपया करके किया था, तो 12 रुपया 12 6 72, यानी 720 रुपया। यहाँ पे कैपिटल में कितना जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 60 शेयर 10 रुपया करके 600 जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा, सिद्धिका 60 शेयर पे 2 रुपया 120 रुपया करके। हमने जो यूज किया था, हमें पैसा कितना मिला था, 80 शेयर पे 9 रुपया करके 720 रुपया मिला था, इसका कहीं यूज ही नहीं हुआ, तो ये पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो क्या लिखेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, केवल 60 ही इशू किए क्या, तो 6 9 54 540 रुपया मिलेगा। ध्यान रखना हर तरह, भाई हम तो मान लिए कि हम बूढ़े हो गए। कैपिटल रिजर्व जो सिखाना था, तो रात भर जाग उग के पढ़ के आए, सिखा दिया, अब आप संभालो, हो गया। कैपिटल रिजर्व भी हो गया। अच्छा, इसी के बाद 63 नंबर सेम सवाल है, अब बना के दिखाइए, एकदम सेम सवाल, अब हम थोड़ा भी हेल्प नहीं करेंगे। 63 बनाओ, नंबर 63। आइए 63 देखते हैं। क्लास में बच्चे मेरे पीछे चल रहे हैं, ये तो बड़ा दुख हो रहा है। 50 शेयर हम फॉरफिट करने वाले हैं, 50 शेयर हम फॉरफिट करेंगे। एप्लीकेशन में 10 रुपया है, 2 रुपया प्रीमियम है, अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में आधा आधा लेंगे, नॉन पेमेंट ऑफ द 5, ठीक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, इन्होंने कहा है कि प्रीमियम का 2 रुपया है, 1 रुपया हम अलॉटमेंट में लेंगे, 1 रुपया हम कॉल पे लेंगे, आधा। नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल ₹3 एंड फाइनल कॉल। अच्छा, कब लेंगे हम, फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। इस कॉल 2 ठो है, कॉल 2 ठो है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं एक आदमी है, नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल ₹3, यानी 2 + 1 यहाँ फेल हो गया, एंड सेकेंड फाइनल कॉल 2 रुपया से फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। और आउट ऑफ दिस, यानी यहाँ पूरा दिया है, यहाँ पूरा दिया है। बताओ भाई, यहां से यहां तक का कैपिटल कितना है, 6 रुपया वो दिया है, और 4 रुपया वो फेल है। तो आइए निकालते हैं सारी बातें।
कॉल्ड अप, रौनक क्यों नहीं बन रहा है भाई? कॉल्ड अप कैपिटल, क्या दिक्कत हो रही बताओ, हम उस चीज को सिखाना चाहते हैं। अच्छा ये हो गया है, चलो देखते हैं सही बनाया कि नहीं। 50 शेयर पे 6 रुपया, कितना मांग चुके हैं हम? पूरा 10 रुपया। तो इसका मतलब हम मांग तो 500 चुके हैं। पेड अप उन्होंने दिया कितना है? केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया है, तो इस पे 6 रुपया करके दिया है 300 रुपया। और यहाँ पे क्या है बताओ भाई? अरियर, अरियर कैपिटल के नाम पे कितना अरियर कर रखा है इन्होंने? 50 शेयर पे 4 रुपया करके, कितना हो गया? 20 यानी 200, ठीक है ना। और अरियर प्रीमियम कितना है? अरियर हमारा प्रीमियम कितने का है बताओ? 50 शेयर पे कितना प्रीमियम आ गया है? 1 रुपया का प्रीमियम बाकी है, तो ये 50 रुपया हो गया। तो ये टोटल अरियर, जब आप कॉल्स इन अरियर को कैंसिल करेंगे तो 250 एक बार में टोटल करेंगे। सीखा है ना अर्पिता? ठीक है। एंट्री बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से कैंसिल होगा? एंट्री सेम टू सेम है, एंट्री कैपिटल कैंसिल होगा 500 से, सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल होगा 50 से, अरियर कैंसिल होगा 250 से, और कमाई हो गई हमारी 300 रुपए। ठीक है एंट्री। हाँ आगे, अब इसमें से कुछ रीइश्यू होंगे, क्या हो रहे हैं देखो। अब हम कितना क्या कर रहे हैं सुनो, कह रहे हैं इसमें से हम 30 शेयर केवल रीइश्यू करेंगे। तो भाई साहब 30 शेयर पे 6 रुपया करके 180 रुपया में यूज करने को मिलेगा, ये पक्का पहले निकाल लेना। जब भी पार्ट में शेयर इशू हो तो ये बात निकालने, थक गए बोल बोल के यार, कठिन है ये बात, इतना कठिन तो नहीं है। अब आगे कह रहे हैं 30 शेयर इशू कर रहे हैं फुल्ली पेड अप 9 रुपया करके, 9 रुपया इशू कर रहे हैं फुल्ली पेड अप, 30 रुपया करके 30 शेयर को हम फुल्ली पेड अप 9 रुपया, यानी 10 रुपए की चीज 9 रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं। एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 30 शेयर 9 रुपया, 9 तिया 27, 270। जो डिस्काउंट दिया वो कहां से लेंगे? शेयर फॉर फीचर से, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, 30 शेयर पे 1 रुपया करके डिस्काउंट 30 रुपया, और फिर से मेरा कैपिटल तैयार है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से तैयार बच्चे? 300 से। अब ये बताइए, हमें मिला था, दिखाना जरा, 180 रुपया, और हमने डिस्काउंट में 300 दे दिया, 30 रुपया दे दिया है, बचा कितना? 150 रुपया। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर ले लो, आंसर देखो आया है, दैट्स इट। कठिन तो नहीं है, आपको क्या कठिन लग रहा है? अगर किसी को कठिन लग रहा है तो आज ही भाई पूछ पाछ लो फिर, क्योंकि ये टॉपिक खत्म होने के तरह पे है। अगले दिन हम लोगों का प्रोरेटा चलेगा, और प्रोरेटा शायद 2 दिन लग जाए, क्योंकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं उसमें, उसको थोड़ा टाइम देंगे। और परीक्षा में, और जो WB वाले हैं इन लोगों को बता दें कि प्रोरेटा करके जाना। पिछले साल बच्चे भाग भाग के नहीं करेंगे, हम लोग का नहीं आता है, नहीं आता है, और आ गया वही, अब परेशान हो गए, और अकेले 10 नंबर ऐसे ही गायब हो गया। प्रोरेटा का सवाल 10 नंबर का आया था, फुल लेंथ का सवाल नहीं किया, 10 नंबर ऐसे ही गया। तो सबका जो नंबर 80-85 आने वाला था, सब 70-72 में आ गया। और एक एडमिशन में कुछ सवाल वाल में कुछ टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा दिया, परेशान हो गए। लास्ट ईयर का पेपर है ना तुम लोगों के पास, देखना इस बार प्रोरेटा का सवाल करवा देंगे, फिर वहां से कर लेना। चले, तो एक सवाल और है आपके पास, और उसको आखिरी सवाल आज कर रहे हैं। 60, इसको कॉपी कर लो। बस एक सवाल बोनस, जो पुचका खाया है 50-50 रुपए का, उसको एक लास्ट फाव मिल रहा है, इसको खाइए और घर जाइए। अ शेयर ऑफ 50 रुपीज ऑन विच 40 हैज बीन कॉल्ड अप, एक शेयर है 50 रुपया का, तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 50 रुपए की। एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू है 50 रुपया। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, ऐसे भी देंगे, जिस पे कह रहे हैं 40 हैज बीन कॉल्ड अप, तो कॉल्ड कितने दूर तक हो चुका है? 40 रुपए का कॉल्ड हो चुका है, ठीक है। 25 हैज बीन पेड, वो खुद ही सब बताए जा रहे हैं, 25 हैज बीन पेड, तो 40 में अगर 25 पेड हो गया तो अरियर कितना हो गया? अरियर हो गया 15। और ऐसे शेयर को हैज बीन फॉर, एक शेयर, अ शेयर ऑफ हैज बीन रीइश्यूड एट 45, एक शेयर, भाई साहब ये क्या है? एक शेयर कोई खरीदा, उसका भी पैसा नहीं दे पाया, तो इसकी एंट्री आप बताइए। 40 रुपया, 25 रुपया, और ये 15 रुपया। अ शेयर फॉर रीइश्यूड एट 45, फुल्ली पेड अप, 45 रुपया में इन्होंने रीइश्यू किया है, फुल्ली पेड अप रीइश्यू किया है इन्होंने
री इशू किया है 45 रुपया, 45 रुपया फुल्ली पेड अप। आप समझ गए फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? पेड अप वैल्यू का मतलब इतना रुपया पे करना ही है, इतना कैपिटल को पेड है, पेड कैपिटल इतना। कंपनी आप कितने से रजिस्टर्ड कराते हैं वो मतलब नहीं होता। आप 50 करोड़ की कंपनी बना लीजिए, पेड अप कैपिटल ही नहीं है तो कंपनी का कोई वैल्यू है? कोई बात नहीं। आप पेड अप कैपिटल शेयर इशू करिए, पेड अप कैपिटल बनाइए, पैसे निकालिए और पैसा निकाल के कंपनी में प्रोजेक्ट बनाइए और प्रोजेक्ट बना के काम कर लीजिए। एडवर्टीजमेंट करने वाले ना बड़ा अच्छा अच्छा तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हैं। क्या क्या दिखा रहा था वो, एक बता रहे थे भाई कि एक कंपनी है कोई नमकीन बनाती है ना, कह रहा है हम एक बाजार में रहते थे, जिस बाजार में, तो वहां हमारे बाजार में समझ लो कि लगभग 2 लाख 2.5 लाख लोगों का भीड़ था, इतना बड़ा बाजार था। इतना बड़े बाजार में रहा होगा तो अंदाज लगा लो भाई कितने होंगे, 2-2.5 लाख लोगों का डेंस्ड कितना होगा। तो वो नमकीन बनाया, वो बोला कि हम पहले कोशिश की कि नमकीन बनाएं और जितने दुकानदार हैं सबको जाकर के बोले भैया ये नमकीन है आप बेचिए, आपको इतने रुपए का मार्जिन देंगे, ऐसे करिए। तो बोला हम जिस दुकान पे जाते थे उसको बोलते भैया ये मेरा माल है, मार्जिन इतना 20% 30% आपको हम दे रहे हैं, आप इसको बेचिए। तो वो लोग क्या बोलते, दुकानदार लोगों का एटीट्यूड अलग ही होता था, बोलते ठीक है 100 पैकेट रखवा दीजिए, बिकेगा तो पैसा ले जाइएगा। तो बोला भाई हम इतने पैसे खर्च करके नमकीन बनाया और उसके बाद में उसको रख के हम इंतजार करें, फिर 1 महीने बाद जाकर पूछें तो कहता है कि अच्छा 10 पैकेट बिका है, पैसा ले जाइए, किसी को पसंद नहीं है, किसी को कुछ नहीं है ऐसा। तो वो आइडिया लगाया अपने इस जितना बड़ा एरिया था उसमें, बोला कितने स्कूल के बच्चे हैं या और किस स्कूल के बच्चे, इन लोगों को पकड़ा तो 150 बच्चों को ले आए, बोला हम 200 रुपया देंगे तुम लोगों को, 150 बच्चों को 200 रुपया करके देगा। तुमने करना क्या है, हर शनिवार और रविवार को जा करके जितने दुकान है सब में से जाके पूछना है कि भैया ये वाला नमकीन है आपके पास में, और हम ना बाजार में नमकीन है ही नहीं, कहीं नहीं है, और वो लोग दुकानदार के जाके पूछे कि भैया बादशाह नमकीन है आपके पास, बादशाह नमकीन है, दुकानदार बोले नहीं ये तो नहीं है। अच्छा एक लड़का अगर एक दुकान में नहीं पूछना है, उसको 7-8 दुकानों में पूछना है, तो हर दुकान में जा जाके पूछे, बोले अरे ले आइए क्या, वो तो बहुत अच्छा नमकीन है और ये बता के आना है तुम्हें। और अगर 2-3 बार ये 1 महीने तक ऐसे प्रचार करवाया तो मतलब दुकानदार लोग के अंदर में क्या हो गया, एक खलबली मचा, ये है कहाँ, मिल कहाँ रहा है। तो वो लड़का सबका नंबर भी लिया, सबके नंबर लिए, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया और उस कंपनी को दे दिया। वो कंपनी फिर एक लड़की को या लड़के को किसी को लगाया काम पे कि फोन करके बोलना हम बादशाह कंपनी से बोल रहे हैं, हम चनाचूर नमकीन जो भी बेच रहे हैं, तो वो लोग आपको चाहिएगा तो बताइएगा, हमारा ये एड्रेस है, ये मार्जिन है। अच्छा अब जितने लोगों का नंबर नंबर था शायद उसमें 2-4 व्यक्ति बोले हों कि हम नहीं लेंगे, बाकी सारे लोग लिए और कोई उधारी नहीं, कुछ नहीं, बोला हम नगद में देंगे, कैश में 30% 20% जो भी डिस्काउंट देना देना। धंधा करने वाले ऐसे ही धंधा करते हैं। ओला उबर नया नया आया था, तो ओला उबर अगर बार बार हर जगह पोस्टर लगाता ना तो उनका उतने यूजर्स नहीं बढ़ते। उन्होंने क्या किया, 500 रुपए का कूपन फ्री, आपको पहला राइड 2 राइड फ्री, 500 रुपए का। तो भाई कलकत्ता भर में कहीं जाओगे 500 रुपए से ज्यादा थोड़ी ना है। तो बच्चों ने क्या किया, जो छोटे छोटे तुम लोगों की उम्र के बच्चे थे सबके मोबाइल में लाइए हम आपका डाउनलोड कर दे रहे। जैसे ही डाउनलोड करते थे और अपना रेफरेंस कोड डालते थे तो एक कूपन उसको एक कूपन इसको, बोला आप एक बार कहीं भी जा सकते हैं, ये नहीं बता रहा कि एक बार हम भी जा सकते हैं। तो ऐसा वो लोग देता था। एक एक लड़के 20-20 25-25 कूपन इकट्ठा कर लिए अपने में, और जहां मन वहां घूम रहे, जहां मन वहां घूम रहे। अच्छा हम भी लोग उसी टाइम में थे, भी खूब घूमे। तो उस अब इस तरह से क्या हुआ, सारे लोगों के मोबाइल में ओला उबर यूज्ड मतलब ऐप इंस्टॉल हो गया। पोस्टर लगा के नहीं हो पाता, ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट था उनका। तो थोड़ा सा अकल लगा के काम करेगा, खाली ये मत सोचेगा हमारा नमकीन बहुत अच्छा है तो सब खरीद लेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो उसको प्रचार भी करना है। अभी एक शार्क टैंक में सीजन 1 में या 2 में कोई एक आया था, वो बताया था शायद तुम लोगों को एक बार हमने कि दांत साफ करने का एक पाउडर ले आया था, वो कंपनी की नाम थी परफोरा। आप अगर यूट्यूब पे डालेंगे कि परफोरा का एपिसोड शार्क टैंक तो पूरा एपिसोड आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि वो लोग आया था, शायद डील हुआ कि नहीं वो हमको नहीं पता। तो परफोरा कंपनी वाला जो था वो उसमें एक मैट्रिमोनियल वाला है ना आदमी, क्या नाम है उसका, अनुपम, शायद क्या नाम है, अनुपम मित्तल। उसको अलग से बोला कि हम तुमको 5 लाख रुपए देंगे
अगले एपिसोड में किसी को भी जो भी आएगा उसको बुला करके बोलेगा आपका दांत गंदा है, परफोरा यूज करिए, हम यूज किए हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो बोला ठीक है भाई, उसको क्या है, वो तो बोलना है। तो एक कोई आया था, कोई टी शर्ट वी शर्ट लेके आया था, है ना, एक कंपनी आई थी TURM, टर्म्स बोल करके आया था, वो भी लोग आया था, तो नए नए थे। वो उसको बुलाया, बोला तुम्हारा सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन कोई चीज की आपके चेहरे पे कमी है। तो उसको बुलाया, बोला क्या बात है, बोला आपका चेहरा इतना खूबसूरत है लेकिन दांत क्यों पीला है आपका। तो बोला एक अभी शार्क टैंक में ही वो बोला कि शार्क टैंक में सीजन में कोई आया था, उसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, हमने यूज किया है परफोरा, उसका सेल बूम कर गया तुरंत। भाई नेशनल टीवी पे आप बोल रहे हैं, और ये तो ऐसा चीज है, आदमी खूबसूरत कितना भी हो, उसको कुछ ना कुछ कमी लगता ही रहता है। और दांत लेके तो बहुत लोग परेशान है कि अरे यार मोतियों जैसे दांत चमकते नहीं है मेरे। 50 रुपए का पाउडर 300-300 रुपए में बेचा है, 400-400 रुपए में बेचा है मेरे पास, हम भी खरीदे थे। हमने भी खरीदा था, लेकिन खरीदने के बाद में हम यूज किए और हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो ये पूरा ये जॉ ये पूरा ना जो चमड़ा है अंदर का वो जला देता था ऐसा लगता। तो करने के बाद में आधे घंटे पौने घंटे बाद तो लगे कि 1-2 घंटा तो हम परेशान ही रहे कि जैसे कट गया हो अंदर। हमने कहा जाए तो थोड़ा पीला ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सफेद करने की जरूरत नहीं है। तो ये अब तो इजी हो गया। बताओ भाई इसकी एंट्री बताओ, एक हमारे क्लास में सबसे तेज बच्चा कौन है बताओ। आदित्य है। आदित्य बता भाई, एंट्री बता, फॉर फ्यूचर की एंट्री, एक ही शेयर है, अब इतना धीरे मत बोलो। इक्विटी शेयर, जय श्री राम तो बड़ा तेज से बोलता है, इसको बोलने में क्या होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बोलो, 40 रुपया। कॉल्स इन एरियर कितना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 15 रुपया। अच्छा, शेयर फॉर फ्यूचर कितना, बहुत सारी बातें हो गई यहाँ। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना 25, एक ही शेयर है, 45 में रीइश्यू कर रहे हो, बोलो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया आएगा 45, कैपिटल में कितना जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में, हर्ष बताओ फटाक से, कैपिटल में कितना जाएगा बच्चा, कैपिटल में कितना जाएगा 50 रुपया, क्योंकि फुल्ली पेड अप है। और जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो कहां से देंगे, शेयर फॉर फीचर से, शेयर फॉर फीचर से डिस्काउंट कितना 5 रुपया दे दिया, कितना बचा हमारे पास बताओ, 20 रुपया बच गया ना, हम गलत जगह गोल कर दिए, ये गोल होगा। तो इसमें से 20 रुपया कैपिटल है, आंसर देखो, शेयर फॉर क्या खोया था जो मिल गया, कह रहा है मिल गया, कैपिटल रिजर्व लो हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। तो ये इस तरह के प्रैक्टिस हमने खूब करवा दिए। तो शेयर फॉर फीचर एंड री इशू ये पूरे तरह से आपका कंप्लीट है। अब एक टॉपिक हमारा बचा है, ये अगले दिन का टॉपिक है कि अगर हमारा प्रो रेटा अलॉटमेंट होता है, एकदम विशुद्ध प्रो डेटा जो होता है वो देखेंगे हम लोग। प्रो रेटा में क्या होगा कि एप्लीकेशन ज्यादा आ जाएगा और हम प्रो रेटा करेंगे। अब देखो क्या झंझट आने वाला है, समझो यहां पर कोई क्या होगा वो तो अगले दिन हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहां समझो, मेरे पास एक व्यक्ति है अभिषेक, जिसने 50 शेयर क्या किया था, अप्लाई किया था, हमने इनको अलॉट किया था 30 शेयर, ठीक है। अब इनका 20 शेयर पे कुछ रुपया 3 रुपया करके ऐसा बाकी है, ठीक है, और हमने क्या कहा था कि इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। होगा क्या कि ये एप्लीकेशन पूरा देंगे, अलॉटमेंट में आकर के ये फेल हो जाएंगे। तो फेल अरियर हो रहे हैं ना, लेकिन हरियर में इतना तो पे है, तो मान लो यहाँ हम इनसे 100 रुपया पाने वाले हैं, तो ये 60 रुपया पे है यहाँ पे, तो ये वापस थोड़े ना कर देंगे, 40 अरियर होगा। यानी अब तक हम लोग क्या कहते थे कि ये फेल होता था तो पूरा अरियर होता था, अब वो पूरा अरियर नहीं होगा, क्योंकि वो अलॉटमेंट में कुछ एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद होगा। खैर अगले दिन की ये टॉपिक है, इस पे और डिटेल में, तो ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत डाल दिया दिमाग में कि अब ये प्रो रेटा होता है, कैसे होता है, अगले दिन चर्चा चलेगी। आज आप यहां तक होमवर्क कर लेंगे, 65 तक कर लेंगे, जिनका कोई डाउट वाउट होगा वो मार्क करेंगे। अब हमारे पास एक ही 2 टॉपिक बचा, इसमें सवाल 100 हैं, 100 से भी ज्यादा सवाल है, देख रहे हो। बताओ इतने इतने सवाल आप लोग कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा। खैर 15 दिन तो लग ही जाता है, हमको पता भी था। आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सबको नमस्ते, टाटा बाय बाय, अगले दिन मिलते हैं।